क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं अकाउंट्स में। इस क्वेश्चन में बाबूलाल एंड रामलाल पहले से साझेदार हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, और प्रेमलाल नया पार्टनर आया है 1/5 हिस्से के लिए। गुडविल का रकम भी इसमें नहीं दिया है, ये लिखा है कि गुडविल का पैसा बिजनेस में ही रहने दिया जाएगा, लेकिन गुडविल कितना लाएगा ये नहीं लिखा है। हाँ, गुडविल का वैल्यूएशन का तरीका दिया है, कैपिटल कितना लाएगा ये भी नहीं लिखा है। यानी हमें गुडविल का भी पता करना है, कैपिटल का भी पता करना है। तो पहले हमने गुडविल निकाला है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेमलाल शेयर ऑफ गुडविल। 3 साल का लाभ दिया है, इसमें लिखा है कि औसत लाभ का दोगुना होगा गुडविल ख्याति। तो तीनों सालों का लाभ 4000 प्लस 3000 प्लस 5000/3 4000 एवरेज प्रॉफिट हुआ। गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट गुना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 4000 गुना 2 8000 आ गया। तो 8000 फर्म का गुडविल हुआ, ये फर्म की ख्याति हुई, अकेले प्रेमलाल का हिस्सा नहीं हुआ, फर्म से गुडविल हुआ। अब आते हैं प्रेमलाल शेयर, इस 8000 के 1/5 1600 गुडविल निकल गया, 1600 गुडविल निकल आएगा। अब पूंजी कितना लाएगा ये नहीं लिखा है। तो इसको निकालने का तरीका आप 41 के ABC तीनों में से किसी एक क्वेश्चन में आपने देखा था, जहाँ 90,000 की पूंजी नहीं दी गई थी लेकिन लाभ हानि का रेशियो दिया गया था, उसके आधार पर हमने पूंजी निकाला। तो टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ बाबूलाल एंड रामलाल कैसे निकलेगा? तो इनका जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, बाबूलाल और रामलाल का, आपको 7,000 3,000 10,000 रिजर्व भी उनके पूंजी में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और गुडविल जो लाएंगे प्रेमलाल ये भी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा। तो हमने ओपनिंग बैलेंस प्लस रिजर्व प्लस गुडविल ब्रॉड बाई प्रेमलाल तीनों जोड़ दिया आपस में, 10,000 प्लस 1400 प्लस 1600 13,000। ये फार्म की कुल पूंजी नहीं हुई, ये केवल बाबूलाल और रामलाल की पूंजी हुई, ज्वाइंट कैपिटल हुआ दोनों का। अब आते हैं ज्वाइंट शेयर ऑफ बाबूलाल और रामलाल। 1/5 तो प्रेमलाल न्यू पार्टनर ले लेगा, तो बचा कितना? 1 - 1/5 4/5 इनका ज्वाइंट शेयर होगा। यानी 4/5 के लिए पूंजी है 13,000, 4/5 के लिए पूंजी है 13,000। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? 13,000 गुने 5/4, कुल पूंजी 16,250 रुपया होगी संस्था की कुल पूंजी। अब इस 16,250 का 1/5 प्रेमलाल लाएगा 3250। तो चलिए, गुडविल भी निकल गया, पूंजी भी निकल गई। अब 2 चीज़ें इसमें करना है, एक तो जर्नल एंट्री बनाइए, दूसरा नया बैलेंस शीट बनाइए। तो जर्नल एंट्री देखते हैं हम। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। कैश दिया है क्वेश्चन में, कैश से ही बनाते हैं। तो सबसे पहले पूंजी और गुडविल लाने का एंट्री बनाएंगे। कैश अकाउंट DR टू प्रेमलाल्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो पूंजी के रूप में लाया 3250 क्रेडिट करिए, गुडविल में इसका शेयर हुआ 1600 क्रेडिट करिए, दोनों मिला के 4850 डेबिट होगा। बीइंग कैपिटल
and goodwill brought in cash by प्रेमलाल। अब गुडविल की रकम इसमें लिखा है कि व्यापार में ही रख लिया जाता है, तो फिर गुडविल बांटने का हम एंट्री बनाएंगे। गुडविल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बाबूलाल एंड रामलाल। बाबूलाल्स कैपिटल अकाउंट टू रामलाल्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल के लिए लाएगा ये 1600 रुपया। 3:2 यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 5, तो 1600 का 3/5, 5 या 15, 1 को 0, 10, 5 960 रुपया बाबूलाल को और 640 रुपया रामलाल को। being amount of goodwill credited to old partners capital account in their sacrificing ratio of 3:2। अब आते हैं रिजर्व का, हम लेखा करेंगे। रिजर्व भी बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में। रिजर्व अकाउंट DR तो बाबूलाल्स कैपिटल अकाउंट टू रामलाल्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व कितना है 1400 रुपये। तो 1400 का 3/5, 5 दूना 10, 4 × 40, 840 बाबूलाल के हिस्से में आएगा और 560 रामलाल। being reserve credited to partners capital account in their old profit sharing रेशियो ऑफ 3:2। चलिए एंट्री वाला तो काम हो गया।
अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें कोई लेजर नहीं खोलना है। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म एज ऑन 1 जनवरी 2019। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज। अब हम सबसे पहले कैपिटल दिखाएंगे। आपको पता है बैलेंस शीट बनाते समय पुराने बैलेंस शीट को सामने रखना है। तो पुराने बैलेंस शीट में 2 ही पार्टनर थे, बाबूलाल, रामलाल, या 3 हो जाएंगे। बाबूलाल, रामलाल और प्रेमलाल। अब पूंजी निकलेगा कैसे? यहाँ तो कैपिटल अकाउंट में खोला नहीं है, सीधे निकालना है। तो प्रेमलाल का आपको पता है 3250 रुपया पूंजी लाया है, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं होगा, तो उसका 3250। लेकिन बाबूलाल, रामलाल में परिवर्तन हुआ होगा। बाबूलाल का ओपनिंग बैलेंस है 7000। बाबूलाल को रिजर्व में हिस्सा मिला है 840। बाबूलाल को गुडविल में हिस्सा मिला है 960। तीनों जुटेगा। बाबूलाल की पूंजी होगी 8800। वैसे ही रामलाल को ओपनिंग बैलेंस है 3000। गुडविल में हिस्सा मिला 640। 3640 रिजर्व में हिस्सा मिला 560। जोड़ दीजिए 4200 इसकी पूंजी आएगी। तो ये इस तरह से आप रफली भी निकाल सकते हैं, बिना कैपिटल अकाउंट के खोले ही पुराने साझेदारों का कैपिटल बैलेंस आप निकालें। उसमें ओपनिंग बैलेंस में रिजर्व में हिस्सा जोड़ दें, गुडविल में हिस्सा जोड़ दें। अगर गुडविल का पैसा लोग निकाल लिया होता तो उसको घटा भी देते, लेकिन निकाला नहीं है, इसलिए घटाया नहीं। ये और रिवैल्यूएशन अकाउंट का लाभ है, उसको जोड़े, हानि उसको घटाएं, तो निकल जाएगा पूंजी। अब इसको हम दिखाएंगे आउटर कॉलम में। 8 4 12 3 15 16,250 फर्म की जो कुल पूंजी है यह निकली ही आ जाएगा। अब देखते हैं क्रेडिटर है पुराने बैलेंस शीट में, उसको आप उतारिए जो कहते हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 1600। रिजर्व बढ़ चुका है इसलिए आप नहीं दिखाएंगे नए बैलेंस शीट में। बैंक लोन है पुराने बैलेंस शीट में, उसको भी जो कहते हैं उतारिए, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है 2000। अब एसेट साइड में आते हैं। बिल्डिंग, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो कहते हैं उतारिए 5750। डेटर्स, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, जो कहते हैं उतारिए 2960। नहीं, डेटर नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट दिखाइए। इन्वेस्टमेंट
3080 इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कहते हैं उतारेंगे हम 3080। स्टॉक इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कहते हैं उतारेंगे 1870। डेटर इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो कहते हैं उतारेंगे 2960। कैश इसमें परिवर्तन होगा क्योंकि पहले से मेरे पास बैलेंस है 1340। नए साझेदार ने यहाँ भी कैश है, पूंजी और गुडविल दोनों मिलकर 3250 1600, यानी 3250 जुटेगा। अगर गुडविल का पैसा लोग निकाल लिया होता तो उसको घटाते तो 4850 10 5850 3 6150 6190 होगा ये। अब इसको हम जोड़ दें, टोटल करें हम, पाँच 8 13 7 20 6 26 9 35 के 5 3 7 10 8 18 9 28 के 8 2 5 7 3 10 11 13 14 19 850। अब इसको एक बार आप मोटा मोटी फिर से समझ लें। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे हुआ, उसमें न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना निकला, इसको मैंने दिखा दिया। एवरेज प्रॉफिट विधि से 1600 रुपया गुडविल लाना है न्यू पार्टनर को। पूंजी कितना लाना है, पूंजी दिया नहीं, अभी मैंने दिखा दिया कि पुराने साझेदारों की पूंजी अगर कैपिटल अकाउंट हम खोलते हैं तो दोनों का पूंजी कुल मिला के 13,000 होगा। 10,000 उनका ओपनिंग बैलेंस होगा, 1400 गुडविल बचेगा, यानी ये दोनों बाबूलाल रामलाल 4 8 12 1 13,000 होगा। और इनका लाभ आने में हिस्सा कितना होगा, दोनों का ज्वाइंट शेयर होगा 1 - 1/4 4/5। तो 4/5 के लिए पूंजी 13,000 है, तो कुल पूंजी इसको रिवर्स कर दीजिए, 13,000 गुना 5/4 16,250 रुपया फर्म की कुल पूंजी होगी। इसमें पुराना नया सारे साझेदार आ जाएंगे 16,250 में। अब प्रेमलाल को 1/5 लाना है, तो इसी 16,250 का 1/5 3250 प्रेमलाल का पूंजी होगा। इसके बाद हमने एंट्री बनाया पूंजी लाने का, गुडविल बांटने का, रिजर्व बांटने का। तो कैश अकाउंट दिया टू प्रेमलाल कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट 3250 1600 4850। गुडविल अकाउंट दिया टू बाबूलाल कैपिटल अकाउंट टू रामलाल कैपिटल अकाउंट 1600 को किसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों सेम है, 3:2 में हमने डिवाइड कर दिया, 960 है 640। फिर रिजर्व भी क्वेश्चन में है, अगर पहले से प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है उसको भी बांटते। रिजर्व को हमने बांट दिया, रिजर्व अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बाबूलाल कैपिटल अकाउंट टू रामलाल कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में 3:2 में, पुराने अनुपात में 840 और 560 में हमने बांट दिया ओल्ड रेशियो में। अब इसमें कोई लेजर नहीं खोलना है, सीधे बैलेंस शीट बना जाए एंट्री के बाद। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओल्ड बैलेंस शीट को हम सामने रखेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट के क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बाबूलाल रामलाल कैपिटल दिया, उसको नहीं दिखाएंगे, अब नया बैलेंस दिखाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जहां हर हाल में चेंजिंग होगा ही होगा और उनका नया बैलेंस लिखना है। वो है साझेदारों की पूंजी, पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा कैश या बैंक। तो कैपिटल का नया बैलेंस हमने लिया, बाबूलाल का पुराना बैलेंस में गुडविल में उसका हिस्सा 960,
और रिजर्व में उसका हिस्सा 840, यानी 7,000 बाबूलाल के पुरानी पूंजी थी, 7,960 ये जुटा गुडविल का हिस्सा, 840 रिजर्व का हिस्सा जुटा, ये दोनों जुटकर 8800 हो गया। रामलाल की पूंजी पहले से 3,000 है क्वेश्चन में, 3,000 में 640 गुडविल में हिस्सा जुटा और रिजर्व में हिस्सा 560 जुटा, ये जुटकर 4200 हो गया। रामलाल में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, जो पूंजी ला वही रह गया, सब मिला के 16,250। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में क्रेडिटर दिया है लेकिन उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसीलिए हम क्रेडिटर को ज्यों कहते हैं उतार दिए हैं। बैंक लोन भी दिया क्वेश्चन में, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ, उसको भी हम ज्यों कहते हैं उतार दिए हैं 2,000। रिजर्व भी दिया क्वेश्चन में, वो रिजर्व इसमें नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? कारण ये है कि रिजर्व बंट के कैपिटल अकाउंट में चला गया। तो बैलेंस शीट में जो आइटम किसी दूसरे खाते में बंट जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। जैसे रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नए बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ये मर्ज कर गए, मिल गई, शामिल हो गई। एसेट साइड में आते हैं, क्वेश्चन के एसेट साइड में बिल्डिंग दिया 5750, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमने भी पुराने फिगर को ही लिख दिया, बिल्डिंग 5750। इन्वेस्टमेंट दिया 3,080, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट को लिख दिया 3,080, जो कहते हैं उतार दिया। स्टॉक दिया क्वेश्चन में 1870, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जो कहते हैं हमने उतार दिया 1870। डेटर दिया क्वेश्चन में 2,960, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, यानी किसी एसेट्स लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं है, इसीलिए उसको जो कहते हैं डेटर को भी उतार दिया हमने 2960। हाँ, कैश में तो अवश्य बदलाव होना ही होना है, क्योंकि कैपिटल भी आया है कैश में, गुडविल भी आया है कैश में, तो कैपिटल 3250 आया है, पुराना बैलेंस कैश का 1340 है, उसमें कैपिटल 3250 जुड़ेगा क्योंकि रुपया आया है कैपिटल का, 1600 गुडविल जुड़ेगा क्योंकि ये भी रुपया है। अगर ये गुडविल का पैसा निकाल लिया होता लोग तो 1600 फिर घट भी जाता, लेकिन यह निकाला नहीं है, इसलिए जुटा है और जुट कर हो गया 6,190। और अब इस बैलेंस शीट का टोटल होगा 19,850, 19,850। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे के क्वेश्चन, इसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, समय लगेगा उसको, एक क्वेश्चन में आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है। और आपको इतना बता दिया गया है कि 3-4 क्वेश्चन जो बचा उसको आप खुद भी बना सकते हैं। अब इसका अगला आगे क्वेश्चन हम कल बनाएंगे अगले क्लास में, और इसको आप खुद से भी प्रयास करिए। और एक सूचना नोटिस सुन लीजिए, जिनका जिनका फ़ी बाकी है वो 1-2 रोज़ में अपना अपना फ़ी जमा करा लें, अन्यथा उनका क्लास का जो लिंक है वो हम नहीं दे पाएंगे, उनका लिंक डिस्कनेक्ट, हम प्राइवेट करने जा रहे हैं इसको। इसलिए नोटिस है कि इसका फ़ी बाकी है वो अपना फ़ी 1 से 2 रोज़ में जमा करा लें, अन्यथा उनका लिंक नहीं मिलेगा।